हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो सुपर टेस्टी होने के साथ साथ ना इसका हेल्दी वर्जन भी है। अगर आप बारबेक्यू नेशन गए होंगे तो आपने ये क्रिस्पी टेस्टी केजुन पोटैटो तो ज़रूर खाया होगा। वहाँ की ये ना बहुत ही स्पेशल डिश है और मेरे ख्याल से तो सभी को ना बेहद पसंद आती है। सुपर क्रिस्पी और बनाने में झटपट से बच जाती है। और इसके साथ बनाएंगे हेल्दी वर्जन इस सॉस का, जो कि ना सुपर टेस्टी है और सुपर हेल्दी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे बेबी पोटैटोज़ लेना है। जो छोटे वाले आलू आते हैं ना वही लेना है इसके लिए, क्योंकि हमें आलू को ना एक होल पीस में लेना है, हमें इसे कट नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे ना, आलूओं को अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए ना 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू को यहाँ पे छीलना नहीं है, तो इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे ना तो पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, आलूओं को एक कोई भी कढ़ाई या पैन में डाल दीजिएगा और उसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि हमें इसे कुकर में नहीं बॉईल करना है, हमें इसे पार्सल बॉईल करना है। अब इसमें क्या करेंगे ना, 1 चम्मच नमक डाल के इसे हमें बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। तब तक के ना हम क्या करेंगे, अपना सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और उसमें डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1/4 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टेबल स्पून ही नमक। और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश दही। ये जो सॉस है ना, यकीन मानिए ये आप किसी के साथ भी खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगी। और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। और इसे ना हमें चिकना पीस लेना है। अगर आपको लगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ना 2 से 3 चम्मच मिल्क डाल सकते हैं या दही डाल सकते हैं, पर पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम चिकना इसे पीस लेना है। और ये एकदम सुपर चीज़ी बिना चीज़ वाली जो डिप है ना, मैं क्या ही बताऊं इसका टेस्ट। आप इसे सैंडविच के साथ, आप इसे पकौड़े के साथ खा सकते हैं। और इधर देखिए, आलू भी बॉईल हो गया, हमें इसे पार्सल बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा मैशी आलू नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाकू से कट करके देखेंगे ना तो ईजिली कट हो जाएगा। अब इसका पानी निकाल लेंगे और अब हम आलू को क्या करेंगे ना, इस तरीके से कोई भी कटोरी हो चाहे गिलास हो, उसकी हेल्प से ना हल्का सा प्रेस कर देंगे। एकदम जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के प्रेस नहीं करना है, क्योंकि आलू उबले हुए हैं। तो हल्के से प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से प्रेस हो जाएंगे। और ऐसे प्रेस करने से क्या होगा ना, आलू सुपर क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट में भी ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बहुत ही ईजिली ये फटाफट से हो जाएंगे। सारे आलूओं को देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है ना, हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो स्लरी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर और 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर पाउडर, चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होगा, ये सुपर क्रिस्पी बनेगा। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक थिक सा स्लरी हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा फ्लोई पतला स्लरी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पानी की क्वांटिटी ना देख के डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। तो देखिएगा एक थिक सी स्लरी बन जाएगी, इस तरीके से बिल्कुल बननी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पोटैटो मैश करके रखा था ना, मैश नहीं किया था, प्रेस करके रखा था जो हल्का सा, उसे हम क्या करेंगे इसमें डिप करेंगे। और अब हमें इसे फ्राई करना है, पर यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि हेल्दियर वर्जन बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी ना, इसे पैन में सैलो फ्राई करूँगी। सैलो फ्राई भी नहीं बोल सकते आप, पैन में हल्का सा ऑयल लगाइए, 2 चम्मच ऑयल, और इसे डाल दीजिएगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इसे अलटते पलटते हमें सेकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं जब एक साइड ये अच्छे से सिक जाएगा ना तो इसे पलट दीजिएगा और धीरे धीरे देखेंगे ना ये सुपर क्रिस्पी हो जाएगा। एक बैच को सेकने में आपको यहाँ पे 5 से 6 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ऑयल कम डाला है हमने। तो धीरे धीरे इसे सेकिएगा, बहुत ही बढ़िया अच्छे से सिक जाएगा। जब इसमें अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा और ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्प हो जाएगा ना, इसे हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया है। अब आइए चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं। जितने भी सारे जो सैलो फ्राई वाले पोटैटो थे ना वो हमने प्लेट में लगा दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि कितना क्रिस्पी है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और इसके ऊपर हमने जो चीज़ी वाला सॉस बनाया था ना अपना सुपर हेल्दी और टेस्टी वाला, वो डाल देंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे सॉस चाहिए उतनी क्वांटिटी में इसे डाल दीजिएगा, क्योंकि इस आलू में ना ये सॉस का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना एकदम बढ़िया है।
अब ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पार्सले। अगर ये नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। और ये तैयार है आपका चीज़ी क्रिस्पी सुपर टेस्टी कैजुन पोटैटो। आप इसे ट्राई करिएगा, ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सुपर क्रिस्पी है और अंदर से ना एकदम अच्छे से सिका हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको आलूओं का कच्चापन लगेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और अभी तो हर जगह मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि बारिश वाला हो रहा है, तो बारिश में ना हमें कुछ ना कुछ चटपटा और पकोड़े टाइप खाने का मन करता है। तो ये हेल्दियर वर्जन ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।